पहलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है और कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जैसी कार्रवाई हुई थी वैसे ही सख्त कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ फिर से होनी चाहिए। नाम लेके धर्म पूछ के जिस तरह से हरकत कश्मीर में हो रही है और छत्तीसगढ़ के श्रमिक प्रभावित हुए हैं वो बहुत दुखद है। और बिल्कुल पहलगाम में जिस तरह के कूटनीतिक प्रयास किए गए और जिस तरह से लॉन्चिंग पैड पर कार्रवाई की गई, मैं तो बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई की मांग करता हूँ। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, पहलगाम हमले में केंद्र सरकार ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर चला के आधे अधूरे में ही रोक दिया। सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूर का कश्मीर में गोली मारा जाना आतंकवादियों द्वारा, ये केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, दोनों सरकार के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार के पास कोई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने के लिए कोई योजना है नहीं। लाखों मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, जो छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में पलायन कर मजदूरी कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कश्मीर में 2 मजदूरों की मौत हुई। इसके लिए कहीं न कहीं राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। वहीं देखिए, मजदूरों के घर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। शक्ति जिले के बुदेली गांव में मैं मौजूद हूं और ये बुदेली वही गांव है जहां का दीपक रात्रे, जो 24 वर्षीय अपनी बीवी बच्चों सहित कश्मीर गया था रोजी रोटी कमाने, लेकिन आतंकी हमले ने उसकी जिंदगी छीन ली। बताया ये भी जा रहा है कि जो दीपक था वो बहुत ही गरीब तबके का था। गरीब तबके के होने के कारण वो रोजी रोटी कमाने गया था। मैं तस्वीरों में दिखा दूं, ये दीपक कहीं निर्माणाधीन घर है जो अभी तक पूरी तरह से बन भी नहीं पाया था। किस तरह से गरीबी में वो गुजारा कर रहा था और आतंकी की गोलियों ने उसकी जान छीन ली। यहाँ पर दीपक के परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। दुखद समाचार है कि आतंकी हमले में उसका गोली मारकर हत्या कर दिया गया। आतंकियों को ये कहना चाहूँगा कि उनको भी कड़ी की कड़ी सजा दिया जाए। शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द सौंपा जाए ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें। जो दीपक है उसकी जन्मभूमि ये बुदेली गांव है और सारे लोगों का कहना है कि बुदेली गांव में ही उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। घटना जो है निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, उनकी आर्थिक मदद कर उनका जो पिछला जो बचा हुआ है व्यक्ति हैं उनका मदद करेंगे। और दीपक के परिवार का कहना यह भी है कि उसके अंतिम संस्कार उसकी जन्मभूमि हो। शक्ति से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। ये ऐसे नक्सलवादियों से दुर्घटना हुई तो आप भाई नहीं रहे बोलकर हमने उनको प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है और जिले की कलेक्टर मैडम भी लगातार हमसे संपर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने भी लगातार निर्देश दिया है कि जो भी हो सकता है तुरंत करो। और वहाँ पे जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पत्नी से भी मैंने बात किया और अंतिम संस्कार उन्होंने वहीं कश्मीर में ही करने की बात कही है। और इसके बाद मैंने बोला कि उनको अगर आपको वापस आने में कोई परेशानी होगी, आप यहाँ आना चाहते हैं तो हम भी आपको वापस लाने में सहयोग करेंगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ थाना अंतर्गत आने वाला एक गांव है चुहिया गांव, वहां का भूपेंद्र भैना रहने वाला है। उसको भी निशाना बनाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल अब भी हम वहीं पे मौजूद है और उनका गांव और उनका घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये उनका गांव है, ये उनका घर है और इसी घर में भूपेंद्र भैना रहते थे। और आज से लगभग 2 से 3 महीने पीछे वो जम्मू कश्मीर ईंट भट्टे में काम करने के लिए वो गए हुए थे और ये उनका घर है। देखिए, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो रोजी मजदूरी करने का काम करते थे। ये उनकी दादी है और इनके घर में अभी आप वर्तमान स्थिति में अगर बताया जाए तो उनके माता पिता हैं, वो भी रोजी मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं हिमाचल की ओर। और ये जो भूपेंद्र भैना जो मृतक है, जिनको निशाना बनाया गया कायराना हरकत करके, वो और उनकी पत्नी और उनके एक 2 बच्चे हैं, वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में वो काम करने के लिए ईंट मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। फिलहाल उनकी पूरी तस्वीर बता रहे हैं। उनके घर में उनकी एक जो बहन है
फिलहाल अभी वर्तमान में बताया जा रहा है इलाज के दौरान भी उनकी मौत हो गई और मौत होने के बाद अभी वर्तमान में जो प्रशासनिक तंत्र है उनसे भी बातचीत की है, तो बताया जा रहा है कि जो उनका दाह संस्कार करना है वो वहीं जम्मू कश्मीर में करने की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने यह दावा कर रही है कि प्रशासन ये कह रही है कि अगर उन्हें यहाँ लाना हो या उनके परिवार की मर्जी अनुसार जहां वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्टार न्यूज़ से योगेशपुरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़। और इस बीच आतंकी हमले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा और हम परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। पहले ही मुआवजे का ऐलान हो चुका है और अब आतंकियों को दो टूक जवाब देते हुए कार्रवाई का आश्वासन देते हुए विजय शर्मा। परिजनों से बात हुई है। सुनील शर्मा जी जो वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी लगे हुए हैं पोस्टमार्टम कराते तक और परिवार वालों के साथ वहां जम्मू कश्मीर में है। साथ में परिजनों से भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो आतंकी आकर के 10 मिनट बैठकर बात करते रहे और उसके बाद उन्होंने गोलीबारी की है। ये कायराना हरकत है। चाहे कोई 100 बार सोच ले, जम्मू कश्मीर का कण कण भारत का है और भारत के लोग वहां जाकर रहेंगे। भारत की भूमि है, इसमें किसी को संशय नहीं होनी चाहिए। ऐसी गीदड़ भभकियों से भारत नहीं डरने वाला है। शीघ्र ही ये आतंकी भी खोज निकाले जाएंगे और इनका भी वही हश्र होगा जो पुराने लोगों का हुआ है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर हमले में पाकिस्तान की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साहब से और अपने से किलिंग हो रही है। अब तो हमें भी शक होना शुरू हो गया। जब हम स्टेट का दर्जा बहाल करने की बात करते हैं, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो फिर हमारा स्टेट का दर्जा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है धरा का रहा आ जाता है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने होम मिनिस्टर साहब से उनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हाई लेवल कोई कमेटी बनाइए जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो इन सारे हादसे, चाहे वो 22 सरन पहलगाम में हुआ, चाहे अनंतनाग में हुआ, चाहे यहाँ पे आपका जो कल कुलगाम में हुआ, इस सारी की एक फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात से फोन पर बात कर जमीनी हालात की जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एलजी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना हरकत बताया है। साथ ही सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन तेज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।